और जब घर में रहती है तो हमेशा पापा के साथ झगड़ा करती रहती है। मुझे आई अच्छी नहीं लगती, मुझे इनके साथ नहीं रहना है, मुझे चाची के साथ रहना है, मुझे नहीं अच्छी लगती है। मैं कह देता हूँ, अगर आई ने चाची को घर से बाहर निकाल दिया तो मैं चाची के साथ रहूंगा, इनके साथ नहीं रहूंगा। मुझे नहीं रहना है इनके साथ, मुझे चाची के साथ रहना है। कहाँ जा रहा है? सारे बेटे के पीछे बेटा रोत रोत करके मत जा, समझी? अब तो तू मुझे एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं हो रही। दिव्या जी, चली जा मेरे घर से। सारे बेटे का सहारा लेके मेरे घर से निकलना चाहती है। पे आ जाइए। निकल यार। सारिका, बस कीजिए दिव्या जी, बस कीजिए सारिका बहनी, रोहन की खातिर बस कीजिए। दिव्या जी, अब तो यहाँ सबने देख लिया ना कि रोहन क्या चाहता है और किसके साथ रहना चाहता है। आप क्यों नहीं समझती है कि मैं रोहन की अच्छी दोस्त बनकर उसे प्यार देने की कोशिश कर रही हूँ। दिव्या जी आप लोग बैठिए। सारिका जी, आप अपनी जगह पे आ जाइए। सारिका जी बैठिए, प्लीज अपनी जगह पे बैठिए। देखिए सारिका जी, दिव्या बिल्कुल सही कह रही है और आपने भी अभी देखा कि आपकी सख्ती का क्या असर हुआ आपके बेटे के ऊपर। देखिए आपके बेटे ने अपनी चाची में एक दोस्त पाया है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आई हूँ उसकी, मैं जानती हूँ उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। इस उम्र में बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं, इसलिए मैं उसे डिसिप्लिन में रखना चाहती हूँ। हर बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहता और इसी बात का ये फायदा ले रही है और मेरे ही बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। आपके इसी बर्ताव की वजह से रोहन आज आपसे नाराज रहता है। आप क्यों नहीं समझना चाहती कि इस उम्र में बच्चे को प्यार की जरूरत होती है, ना कि गुस्से से। अरे वो बेचारा तो चाहता है कि क्या चाहता है? हाँ, मुझे ज्यादा अक्कल मत सिखा। मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ मेरा बच्चा क्या चाहता है, समझी? देखिए सारिका बहनी, मुझे भी कोई शौक नहीं कि आपके इस बर्ताव के बाद भी मैं आपके घर में पड़ी रहूं। तो चली जाना। चली जाऊंगी, घर मिलेगा तो चली जाऊंगी, और मुझे पता है कि मैं जहाँ भी जाऊंगी रोहन मेरे पास आएगा, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। एक बार तू चली तो जा मेरे घर से, फिर देखती हूँ रोहन कैसे मिलने आता है तुझे। हाँ चली जाऊंगी, अभी रास्ते पर तो नहीं रहने लगूंगी ना, घर मिलेगा तो चली जाऊंगी। अरे रास्ते पर क्यों आएगी तू? पुणे क्यों नहीं चली जाती अपने आई के पास? एक मिनट, दिव्या जी की माता पुणे में रहती हैं? जी हाँ, इसकी आई और बहुत सारे रिश्तेदार पुणे में रहते हैं। उन्हें तंग करने क्यों नहीं जाती वहाँ पर, हमारे सर पर आकर बैठी है। सारिका जी की बात बिल्कुल सही है दिव्या, आप अपनी आई के पास क्यों नहीं चली जाती? बोलिए दिव्या, बोलिए दिव्या, आप क्यों नहीं अपनी आई के पास जाना चाहती हैं? कैसे जाऊं मैं अपनी आई के पास? कैसे जाऊं मैं अपने रिलेटिव्स के पास? मेरी आई के सगे भाई बहनों ने उनसे बात करना तक छोड़ दिया मेरी वजह से। आप कहना क्या चाहती हैं? आप प्लीज डिटेल में बताइए। मैंने संकेत से अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। मेरे सारे रिश्तेदारों ने मेरे आई बाबा से बात करना बंद कर दिया था। मेरे बाबा भी मुझसे बहुत नाराज थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि वो अब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। और गुस्से में आकर मैंने भी ये कह दिया कि मैं भी अब दोबारा इस घर में नहीं आऊंगी। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरे बाबा का देहांत हो गया है और इसकी खबर भी मुझे मेरे घर वालों ने नहीं दी। मेरी आई बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरे सारे रिलेटिव्स ने वापस से उनसे बात करना शुरू कर दिया। आई मानती है कि मैं बाबा की मौत का कारण हूं। अब मैं किस मुंह से उनके पास जाऊं? अजी इसकी तो नीयत ही नहीं है हमारा घर छोड़कर जाने की। वरना मेरी सहेली है विशाखा, उसके जीजा जी का अपना फ्लैट है, उन्हें एक अकेली औरत को वहां रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इस मैडम ने उनको भी मना कर दिया। पूछिए ना क्यों? दिव्या क्या ये बात सही है? आपने खुद मना किया उस फ्लैट के लिए? क्या बताएगी? मैं आपको मेरी सहेली से बात करवाती हूँ, एक सेकंड। सारिका जी, क्या आप ये फोन स्पीकर पर डाल सकती हैं? जी हाँ। हेलो।
हाँ विशाखा, मैं सारिका बोलते। तू थोड़ी फ्री है इसका ग? हाँ हाँ बोलना। तुम्हारे जीजा जी का जो फ्लैट था दिव्या के लिए बताया गया था, वो क्यों कैंसिल कर दिया? अरे उसके बारे में बात तो हुई थी, पर उसने मना किया था। वजह भी बताई थी उसने, पर छोड़ना, जाने दे। नहीं नहीं, बताना उसने क्यों मना कर दिया। अरे प्लीज बुरा मत माना, ये दिव्या ना थोड़ी अजीब नहीं है? एक्चुअली मैं कई बार फोन करती थी घर पर, तो वो उठाकर फिर रख देती थी। फिर मेरे जीजा जी पूछने लगे कि क्या करना है, तो मैं एक दिन तुझसे मिलने के लिए तेरे घर पर गई। तू ऑफिस से पहुंची नहीं थी, मुझे दिव्या ही मिल गई थी। मैंने उसी से डायरेक्ट बात की, तो अजीब तरीके से बोली कि आपको मेरे मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं ढूंढ लूंगी घर अपने लिए। मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर तेरी मेहमान है करके मैं कुछ बोली नहीं। तुझे भी सारी डिटेल्स बताई नहीं, तुझे बुरा लगेगा करके। आई एम सो सॉरी। ठीक है, मैं तुला नंतर फोन करते हैं। थैंक यू विशाखा। देखा आपने, दिव्या के हाथ आया हुआ एक अच्छा फ्लैट उसने गवा दिया, क्योंकि इसका तो कोई इरादा ही नहीं है हमारे घर से निकल जाने का। देखिए, अब तक दोनों ही पक्षों की जो भी बातचीत हुई इस फोरम के सामने है। अभी विशाखा से जो फोन पे बात हुई वो भी सबने सुनी, लेकिन हम किसी नतीजे पर अभी नहीं पहुंच पाए। इसलिए विक्रम, हम चाहेंगे कि आप कुछ और छानबीन करें इस केस में। विक्रम की छानबीन के बाद हम अगले सत्र की चर्चा जारी रखें। फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। जिंदगी की हकीकत से आमना सामना के इस फोरम में हम सारिका जी और दिव्या जी के केस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने अपने इन्वेस्टिगेटर विक्रम से कहा था कि कुछ छानबीन करें। आइए देखते हैं विक्रम, आप क्या खबर लाए, प्लीज। अनिल जी, इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे सामने आए। दरअसल इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं बहुत सारे एस्टेट एजेंट से मिला और उन्होंने हमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। हाँ जी, दिव्या विचारे? अरे नहीं साहब, उनको मकान नहीं दिखाना है मुझे। अपना नाम मार्केट में खराब होता है। अरे एक तो मुश्किल से औरत के लिए मकान का इंतजाम किया, सब फाइनल हो चुका था। दिव्या मैडम एडवांस भी दे चुकी थी। उनके साथ में कोई आया था, वो क्या नाम है उनका, महेश। हाँ, महेश विचारे। वो आया और एडवांस वापस ले चला गया और कहता है कि मकान नहीं चाहिए। आप कौन लगते हैं उनके? जी मैं उनका दोस्त हूँ। अच्छा, दोस्त। देखिए, आपको अगर फ्लैट चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ, पर वो है ना मैडम दिव्या, उनको नहीं चाहिए। अरे वो कहाँ देगी फ्लैट? उसका वो आदमी है ना, वो महेश, वो बाद में यहाँ आकर डील कैंसिल कर देता है। मुझे भी क्लाइंट को जवाब देना पड़ता है। ये सब क्या है महेश? ये नहीं नहीं महेश, ऐसा नहीं कर सकते। ये सब इस दिव्या का ही करा धरा है। नहीं सारिका जी, दिव्या जी ने कुछ नहीं किया। महेश जी, वीडियोस आपके सामने हैं, आप जानते हैं कि डील्स आपने कैंसिल किए हैं। क्या आप प्लीज इस फोरम को बताएंगे आपने ऐसा क्यों किया? आप क्यों नहीं चाहते कि दिव्या आपके घर से जाए? महेश दादा, ये सब क्या है? आपने तो मुझसे कहा था कि ये किसी और ने ले लिया है। बोलिए महेश। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि दिव्या ने जो भी फ्लैट भाड़े पे लेने की कोशिश की, इसके पीठ पीछे जाकर मैंने ही वो डील कैंसिल की। इनफैक्ट सारिका ने भी अपनी फ्रेंड विशाखा के जीजा जी का फ्लैट दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में मैंने ही दिव्या को मना किया था कि वो एरिया अच्छा नहीं है और लेट नाइट अकेली लेडीज के आने जाने में प्रॉब्लम है। महेश, आपने ऐसा क्यों किया? सारिका, तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। पूरी दुनिया में मेरे बच्चे रोहन से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं। अच्छा महेश,
तुम रोहन की वजह से दिव्या को अपने घर से नहीं जाने देना चाहते? जी सर, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब से दिव्या मेरे घर में रहने के लिए आई है, मेरा बच्चा खुश रहने लगा है। वो टाइम पे होमवर्क करने लगा है, स्कूल से उसकी कंप्लेन नहीं आ रही है। और क्या चाहिए मुझे, बताइए आप। महेश, आप ये क्या कह रहे हो? आप जानते हो ये सच नहीं है। बल्कि जब से ये दिव्या हमारे घर पर आई है, रोहन को अपना कमरा छोड़ना पड़ा है। वो ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर रहने लगा है, बिगड़ता जा रहा है। और आप इस औरत की साइड ले रहे हो? अरे आप खुद चाहते हो ना कि ये हमारे घर से जल्द चली जाए, फिर ये सब क्यों महेश? हाँ, मैंने कहा था, मैंने तुमसे कहा था। और क्या कहता मैं, बताओ तुम्हें? अगर मैं तुमसे सच कहता, रोहन को दिव्या की जरूरत है, इस घर को जरूरत है, तो तुम क्या समझती? तुम तो सीधे उल्टा मतलब निकाल लेती ना। क्या तुम समझती मेरी बातों को? तुम तो सीधे मेरे मुंह लग जाती, मुझसे झगड़ा करना शुरू कर देती। सर, मेरे बेटे का कहना बिल्कुल सही है कि मेरी पत्नी को सिर्फ मुझसे झगड़ा करना ही आता है। इसने मेरे बच्चे को कभी समझा ही नहीं। आपके कहने का मतलब ये है कि सारिका जी अपनी मां होने का फर्ज नहीं निभा पा रही है? जी सर, ये बिल्कुल सही है। ये ना तो कभी एक अच्छी पत्नी बन पाई है और ना ही कभी एक अच्छी मां। इन्होंने ना कभी मेरे बच्चे के मन को समझा और ना ही अपने पति के मन को। ना ही इनके पास अपने पति के लिए कोई वक्त है और ना ही अपने बच्चे के लिए। तो इसमें क्या गलत किया सर? मेरे घर में ना होने का ऐसा फायदा उठाया तूने? जरा भी शर्म नहीं आई तुझे? महेश दादा करती थी और ये सब कांड कर बैठी तू। सारिका बहनी, मुझे नहीं पता था कि महेश दादा मुझे यहाँ रोकने के लिए इस हद तक चले जाएंगे। उनका हल्का झुकाव इस हद तक चला जाएगा, मैं नहीं समझ पाई थी। कैसे नहीं समझ पाई थी? तू सब कुछ जानती थी, नहीं। लेकिन मुझे बताना नहीं चाहती थी तू। तेरी वजह से ये सब कुछ हो गया, वरना महेश कभी नहीं थे। आप गलत समझ रही है सारिका बहनी। कुछ गलत नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तू बस, अब मैं इस फोरम का निर्णय जो कुछ भी हो, मैं अभी इसके लिए रुकना नहीं चाहती। तू बस यहाँ से चली जा। सारिका, निकल यहाँ से, मेरी बात निकल यहाँ से, चली जा। मिस्टर महेश, महेश, तुम्हारे जोर देने पे मैं एक मिनट, शो में आया हूं। और मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाओ पूरी दुनिया के सामने। सिक्योरिटी इन्हें बैठाओ। मिस्टर महेश, कुछ तो शर्म करो। अपने लिए तुम इसे यहाँ रखना चाहते थे और रोहन का नाम आगे कर रहे हो। जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? एक मिनट, सारिका जी आप बैठिए। सारिका जी आप बैठिए। महेश, आप इस तरह से फोरम में अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठा सकते हैं। आपने कैसे हिम्मत की कि फोरम के बीच में अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाने की? सॉरी, माय मिस्टेक। लेकिन आप भी इससे कहिए कि ये दिव्या को बिना मतलब का तंग न करे। पहले आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए और बैठिए। आपको जो भी बोलना है आप आराम से बोलिए। आपकी बात यहाँ सुनी जा रही है, आप इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। सॉरी, मैं इस घटना के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं जो कर रहा हूं अपने घर में कर रहा हूं और मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं कर रहा। अगर दिव्या के लिए मेरे मन में कोई सहानुभूति या कुछ भावनाएं हैं तो इसमें गलत क्या है? वो मेरे बच्चे का ख्याल रखती है और ये जो ऑफिस जाने के बहाने किस किस के साथ चक्कर चलाती है मुझे क्या पता। छी 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 छी, अरे कैसे आदमी हो तुम? अपने आप को ढकने के लिए मुझ पर लांछन लगा रहे हो? जरा भी शर्म नहीं आई? तू जैसी है वैसी ही बातें कर रहा हूं मैं। कैसी हूँ मैं? महेश जी आप एक फोरम में हैं, आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? किस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं आप अपनी पत्नी पर? अपनी भाषा देखिए आप। सॉरी सारिका, लेकिन ये जो कर रही है ये इसको शोभा देता है? मैंने 1000 बार सन्माना किया कि नौकरी करने की क्या जरूरत है, क्यों कर रही हो नौकरी? मैं नौकरी करने के लिए हूं ना, मैं इस घर का खर्च चलाने के लिए हूं ना। तुम्हें क्या जरूरत है? तुम इस घर को संभालो, तुम्हारा काम है इस घर को संभालना, अपने बच्चे को संभालना, उसकी देखभाल करना। और मैं जब थक हार के ऑफिस से आऊं तो मुस्कुरा के दरवाजा खोले, मेरे लिए कॉफी लेके आए, ये एक पत्नी का फर्ज होता है। ये इन्होंने अदा किया? ये फर्ज के बारे में समझा कभी इन्होंने? इनके पास तो 1 मिनट के लिए ना पति के लिए टाइम है ना बच्चे के लिए टाइम है। उल्टा दिव्या दिन भर हमारे घर का काम करती है, थकी आ रही होती है, उसके बावजूद मैं शाम को जब से ऑफिस से घर आता हूं तो ये मुस्कुरा कर दरवाजा खोलती है। इसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं देखी मैंने। महेश, इस मुंबई जैसे शहर में आपका हाथ बटाने के लिए मैं जॉब कर रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है जॉब करने की, समझे आप? लेकिन सारिका जी, जब आपके पति नहीं चाहते हैं कि आप नौकरी करें, फिर भी आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको घर की शांति भंग करके भी आप नौकरी करें, और वो भी 8-10 हजार के लिए? एक सेकेंड महेश जी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपने अभी क्या बोला?
मेरी इतनी हैसियत नहीं हमेशा नहीं, सारिका जी की सैलरी कितनी बताई आपने? तकरीबन 8-10 हजार। कुछ कंफ्यूजन है, आई एम सॉरी, कुछ कंफ्यूजन है। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब मैं सारिका जी के ऑफिस गया था, क्योंकि उनकी जो फ्रेंड है जिन्होंने दिव्या जी को अपना फ्लैट दिखाया था, तो उन बातों में मुझे ये पता लगा कि सारिका जी की सैलरी कुछ 25,000 रुपए है।